हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साड़ी के पल्ले से एक जैकेट बनाना सीखेंगे जो हम सूट के ऊपर यूज़ करेंगे। तो लास्ट वीडियोस में मैंने इसी साड़ी से प्लाज़ो सूट एक रेडी किया था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर देखिए ये बचा हुआ पीस है पल्ले का, और यहाँ से साइड से हमने जो और भी पल्ला था उसका हमने उसकी स्लीव्स कट कर ली थी। तो यहाँ पर पहले हम लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग मैंने 1/2 मीटर ली है और इस तरीके से इसको एक फोल्ड में रखा हुआ है। अब हमने यहाँ पर लेंथ लेनी है जैकेट की। तो रेडी लेंथ हमने यहाँ पर 15 इंच की रखनी है। तो यहाँ पर हम 16 इंच पर मार्क कर लेंगे। आधा इंच ऊपर से और आधा इंच नीचे से हमारे पास सिलाई का मार्जिन होगा। तो यहाँ पर हमारी कमर की लेंथ जो भी होगी उससे 1 इंच ज़्यादा हमने जैकेट की लेंथ लेनी है। और यहाँ पर देखिए आधा इंच मैंने मार्जिन का ले लिया जो सिलाई में जाएगा। तो कुर्ती में हमने कमर की लेंथ 14 इंच पे मार्क की थी, इसलिए यहाँ पर जैकेट की लेंथ मैंने 15 इंच ली है। तो अब मैंने यहाँ पर तीरा मार्क किया है। तीरा हम जैसे कुर्ती में मार्क करते हैं वैसे ही करना है। तो 6.5 इंच का मैंने तीरा लिया है। आर्म होल हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं जैकेट में, तो मैंने 7 इंच मार्क किया है। तो आधा इंच या 1 इंच तक आप आर्म होल ले सकते हैं बड़ा। अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी यहाँ पर 35 इंच की है, तो 1 इंच ऐड कर लेंगे और 36 हो जाएगा। 36 का हमने चौथाई मार्क करना है। तो 9 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क किया है, उससे आगे 1.5 इंच मार्जिन लिया है। वेस्ट लाइन में भी हमने 1 इंच ऐड करना है। तो 31 इंच कमर है, तो 1 इंच ऐड कर लेंगे, 32 हो जाएगा। और 32 का चौथाई मार्क कर लेंगे। तो 32 का चौथाई भाग लिया 8 इंच, और 8 के बाद हमने 1.5 इंच ज़्यादा आगे लिया मार्जिन का। तो 9.5 इंच लेकर हमने मार्क कर लिया कमर का। अब हमने यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल की शेप डाल देनी है। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि जिस भी कुर्ती के साथ के लिए हम ये जैकेट बना रहे हैं, तो उस कुर्ती की बजाय हमने चेस्ट में और कमर में 1-1 इंच की लूजिंग रखनी है, 1 इंच बड़ा रखना है ताकि जैकेट थोड़ी सी लूज बने। अब हमने नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक भी हमने आधा इंच लंबाई में और आधा इंच चौड़ाई में ज़्यादा लेना है बजाय कुर्ती के। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पर चौड़ाई ली है और लंबाई में हमने 6.5 इंच पे मार्क किया है। और यहाँ पर मैं वी शेप का नेक मार्क करूँगी। तो शेप आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। इस तरीके से हम यहाँ पर शेप डाल देंगे। तो शेप देखिए यहाँ पर डल गई है, फ्रंट पीस की मार्किंग हो गई है। और अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की मैंने शेप नहीं डाली है, आप चाहें तो थोड़ी सी डाल सकते हैं, वरना तीरा हमने यहाँ पर कम लिया है इसलिए फ्रंट आर्म होल की शेप डालनी ज़रूरी नहीं है। अब हमने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बचे हुए पीस के ऊपर हम इसको सेट करेंगे। और फ्रंट पार्ट में देखिए ये जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है साइड से, इसको बाहर निकाल कर रखेंगे क्योंकि हमने इसको सिलाई में अंदर की साइड करना है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बैक पार्ट में हमें मार्जिन नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इस तरीके से इसको बाहर निकाल कर रखेंगे और सेट कर लेंगे। ऊपर हमने तीरा मार्क कर लेना है 6.5 इंच पर, तो इस तरीके से चेक कर लेंगे इसको। और बैक नेक भी हमने 3 इंच पे मार्क किया और लेंथ में हमने इसको 2 इंच पे मार्क किया। तो बैक साइड से हमें थोड़ा सा ही गहरा चाहिए, इसलिए 2 इंच पे मैंने मार्क कर लिया और इस तरीके से राउंड शेप डाल देंगे। और बस पूरी कटिंग हम फिर एज इट इज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर चाहे तो आप इसको पहले पिन अप कर लें और फिर यहाँ पर कटिंग कर लें। तो जैकेट की लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ी लंबी चाहिए या छोटी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास मेन फैब्रिक थोड़ा कम ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर 16 इंच पर ली है लेंथ। लेकिन अभी देखते हैं उसके ऊपर रखकर कितनी आएगी, वरना हमें थोड़ी कम भी लेनी पड़ सकती है। तो ये देखिए ये पीस मैंने ले लिया है और ये जो नीचे बॉर्डर है इसको हम नीचे की साइड रखेंगे। तो इसको साइड से अच्छे से सेट कर लेंगे पहले, और इसके ऊपर फिर हम लाइनिंग वाले पीस सेट करेंगे। तो ऊपर और नीचे से हमने सारी जगह से इसको अच्छे से सेट कर लेना है, पिन अप कर लेना है ताकि कटिंग करते हुए ये हिले ना। तो मैंने यहाँ पे इसको पिन अप भी कर लिया है। और ये किनारी वाली साइड पर हमने देखिए ये फ्रंट पीस को इस तरीके से रखना है। और ये बॉर्डर का भी हमने ध्यान रखना है कि हमें ये नीचे की साइड ही चाहिए। तो इस तरीके से देखेंगे तो देखिए ये हमारे पास थोड़ा बड़ा आ रहा है पीस, और ऊपर की साइड से हमारे पास देखिए दूसरा कलर आ रहा है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, थोड़ा सा ये वाला पार्ट नीचे कर लेंगे। अभी हमारे पास 16 इंच लेंथ है, तो हम इसको 15.5 ही ले लेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। और दूसरे पीस को हम दूसरी साइड में सेट करेंगे रख कर, और उसके बाद हम कटिंग करेंगे।
तो नीचे की साइड हमने देखिए बॉर्डर हमें नीचे की साइड चाहिए तो इस तरीके से रखना पड़ेगा, वरना हम इसको पलट कर रख सकते थे तो काफ़ी स्पेस हमें मिल जाता है यहाँ पर। तो देखिए किनारी से किनारी मिलाकर हमने फोल्ड साइड से फोल्ड साइड मिलानी है बैक पार्ट की इस तरीके से। और थोड़ा सा हाफ इंच हम नीचे निकाल कर रखेंगे क्योंकि बैक पीस को भी हम 15.5 इंच लेंथ का ही लेंगे इस तरीके से, और पिनअप कर लेंगे। तो दोनों ही पीसेस को मैंने पिनअप कर लिया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा हमारा छोटा पड़ रहा है पीस, तो चाहे तो आप इसमें जॉइंट अटैच कर सकते हैं जो बीच में बच रहा है, और चाहे तो अगर आपके पास मार्जिन है तो इसी तरीके से कटिंग कर लें। देखिए चेस्ट हमारी आएगी 9 इंच पर, उसके बाद 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है, तो हमारे पास मार्जिन है, ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। वरना आप यहाँ पर जॉइंट भी ऐड कर सकते हैं बचे हुए कपड़े का। और अब हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो मैंने मार्जिन यहाँ पर ज़्यादा नहीं रखा है क्योंकि ज़्यादा फैब्रिक नहीं है हमारे पास यहाँ पर मेन। तो एज़ इट इज़ हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है और अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो दोनों ही पार्ट्स की यहाँ पर कटिंग हो गई है और अब हमने फ्रंट पीसेस को देखिए सेट करना है और अब हम स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से देखिए दोनों ही पीस बनकर दिखेंगे, लेकिन अभी हमने मेन फैब्रिक की रॉन्ग साइड ऊपर रखनी है और उसके बाद हमने स्टिच करना है। तो ये मेन फैब्रिक को हमने उल्टी साइड में पलट लेना है ऐसे, और अब हमने यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। तो नीचे से हमने स्टिच करना है, यहाँ साइड से भी करना है। ऊपर का पार्ट हम छोड़ देंगे शोल्डर वाला, और साइड्स वाला पार्ट भी छोड़ देंगे। सेम तरीके से हमने दूसरे पीस को भी ऐसे रखना है, उल्टी साइड ऊपर रखनी है। ऊपर वाला पार्ट और ये साइड वाला पार्ट हम छोड़ देंगे, बाकी पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से रख लिया है पीस लाइनिंग के साथ। अब हमने साइड्स की सिलाई लगानी है। तो पहले हम देखिए यहाँ की साइड की सिलाई लगाएंगे, आधे इंच का मार्जिन लेके, फिर नेक की लगाएंगे, ऊपर शोल्डर छोड़ देंगे और यहाँ पर हमने आर्म होल की लगानी है, फिर साइड का भी छोड़ देंगे और फिर नीचे की सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने इस पार्ट को रेडी करना है और पूरे में हमने आधे इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डोरी भी अटैच करनी है, तो ये मैंने डोरी बना ली है और अंदर की साइड इसको सेट करेंगे और बिल्कुल नेक के पास हमने यहाँ पर रखना है और यहाँ पर हमने डबल स्टिच कर लेना है, इसको पक्का कर लेना है। और यहाँ पर भी हमने आधे इंच का मार्जिन लेकर नेक की भी सिलाई लगा लेनी है। ऊपर शोल्डर वाला पार्ट हमने छोड़ देना है और इस डोरी को अंदर को डालकर रखेंगे। अब हमने आर्म होल की सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर भी आधे इंच का मार्जिन लेकर हमने स्टिच कर लेना है। और ध्यान रखना है कि सिलाई लगाने से पहले हमने यहाँ पर पिन अप ज़रूर कर लेना है सारी साइड से। अब हमने साइड का पार्ट भी छोड़ दिया है और अब हमने नीचे स्टिच करना है, तो नीचे भी आधे इंच का मार्जिन लेकर हम सिलाई लगा लेंगे। तो दो साइड से हमने इसको स्टिच नहीं किया है, ऊपर देखिए ऊपर की साइड से और साइड से। तो अब देखिए दोनों ही पीसेस को इस तरीके से रखेंगे, फ्रंट के पीसेस को, और दोनों में ही हमने मार्किंग कर लेनी है। देखिए यहाँ तक हमने स्टिच किया है और नीचे भी फ्रंट में हमने दूसरे पीस में भी जहाँ पर स्टिच करना है वहाँ पर मार्क कर लेंगे। इसी तरीके से हमने साइड्स की भी सिलाई मार्क कर लेनी है, क्योंकि हमने इसको स्टिच अभी अंदर की साइड कर लेना है ताकि ये दोनों ही पीस बराबर आएँ, इसलिए हमने मार्किंग कर लेनी है। और सेम तरीके से ही दूसरे पीस में भी हमने स्टिचिंग कर लेनी है और आर्म होल में हमने यहाँ पे कट्स डाल लेने हैं और इस तरीके से इसको पलट लेना है। सारी साइड से पलटकर हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए एक पीस हमारा इस तरीके से रेडी हो गया है और सेम तरीके से हम दूसरा पीस भी रेडी करेंगे। देखिए ये दूसरा पीस ले लिया है मैंने और इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो आर्म होल की साइड से हम यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे आधे इंच का मार्जिन लेकर, और ऊपर तीरे वाला पार्ट हम छोड़ देंगे। फिर हमने आर्म होल में सिलाई लगानी है आधे इंच का मार्जिन लेकर, और यहाँ से फिर हमने नीचे की साइड सिलाई लगानी है। और यहाँ पर हमने जो डोरी बनाई थी वो हमने सेट कर ली है, उसको थोड़ा पक्का कर लेंगे यहाँ पर। और अब हमने नीचे वाली भी सिलाई लगा लेनी है। हमने जहाँ पर मार्किंग की थी बिल्कुल उसी पर मार्किंग के ऊपर ही सिलाई लगानी है ताकि दोनों ही फ्रंट के पार्ट हमारे बराबर रहें। तो दोनों ही स्टिच हमने सारी स्टिच कर ली हैं, दो साइड से हमने सिर्फ छोड़ा है और इसको भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। आर्म होल की साइड्स में हमने कट्स ज़रूर डालने हैं और नेक की साइड में भी कट्स डालने हैं, क्योंकि गोलाई है वहाँ पर, तभी उसको सीधा करने में फिनिशिंग आएगी।
तो दोनों ही पार्ट हमने सीधे कर लिए हैं और यहाँ पर हम इसको प्रेस भी कर लेंगे। तो अब हमने बैक का पार्ट ले लिया है और इसमें हमने नेक और आर्म होल में सिर्फ सिलाई लगानी है, बाकी छोड़ देना है। तो आर्म होल की साइड से सिलाई लगाएंगे और बाकी पार्ट हमने स्टिच नहीं करना है। तो अब हमने यहाँ पर जो फ्रंट के पीस स्टिच किए थे उसको हमने चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे, जितना हमारा ये ऊपर तीरा है उतना ही हमने बैक पार्ट पे भी इस तरीके से मार्क कर लेना है, ताकि दोनों ही बराबर रहें। क्योंकि यहाँ पर अंदर वाली स्टिच हम लगा लेंगे तो इसके बाद हम इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएंगे, मतलब चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने पहले ही मार्किंग कर लेनी है बिल्कुल फिक्स। तो जो मार्किंग की है उसके ऊपर ही हम सिलाई लगा लेंगे। आर्म होल की सिलाई लगा ली है, ऊपर तीरे वाली सिलाई हमने नहीं लगानी है। अब नेक की सिलाई लगा लेंगे। इसको भी हमने आधे इंच का मार्जिन लेकर ही स्टिच करना है। तो पिनअप हमने ज़रूर कर लेना है, तभी स्टिच करना है। अब ऊपर का पार्ट फिर हमने छोड़ दिया है तीरे वाला, और आर्म होल की सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों ही आर्म होल की और नेक की सिलाई लग गई है। बाकी और कहीं पर हमने यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है बैक पार्ट में। और आर्म होल में हमने कट्स डाल देने हैं, नेक में भी हमने कट्स डाल देने हैं, ताकि इजीली सीधी साइड में पलटा जा सके। तो अब हमने इस पीस के साथ फ्रंट के पीस सेट करने हैं। तो ये फ्रंट के पीसेस हमने ले लिए हैं और यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर ली है। तो देखिए ये फ्रंट का पीस इस तरीके से रखना है। लाइनिंग के साथ हमने लाइनिंग रखनी है सामने। देखिए फ्रंट पीस का भी लाइनिंग और बैक पार्ट का भी लाइनिंग। लाइनिंग के साथ लाइनिंग मिलाते हुए हमने इस तरीके से अंदर डालना है और इसको अच्छे से सेट करना है। तो ध्यान रखना है फ्रंट पीस हमने सीधे लिए हैं और बैक पार्ट हमारा यहाँ पर उल्टी साइड में ही है। दूसरा पीस भी हमने ऐसे लेना है, लाइनिंग से लाइनिंग मिलानी है और इस तरीके से अंदर डालना है। तो शोल्डर हमने मिलाकर रख लेने हैं इस तरीके से और अच्छे से मिलाकर देखने हैं और चेक कर लेना है कोई भी पार्ट हमारा तीरे वाला बड़ा ना हो। अगर बड़ा आता है बैक पार्ट तो उसको स्टिच करके थोड़ा सा फ्रंट के ही बराबर कर लेंगे। और यहाँ पर हमने इसको पिन अप कर लिया है और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर तीरे पर हमने डबल स्टिच ज़रूर कर लेना है, क्योंकि ये हमारी गुम सिलाई होगी, अंदर की साइड चली जाएगी, तो इसको हमने पक्का ज़रूर करना है। अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी बैक साइड से इतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी यहाँ पर। और देखिए आर्म होल में भी इस तरीके से। तो ये बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है और यहाँ पर हमने इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए ये बैक पार्ट में हमने प्रेस कर लेनी है और फ्रंट पार्ट में भी हमने एक ऊपर से और स्टिच कर लेनी है, ताकि ये सिलाई पक्की हो जाए यहाँ पर। और देखिए बैक पार्ट में हमने यहाँ पर प्रेस कर ली है। अब हमने एक और टॉप सीम लगानी है यहाँ पर, ताकि ये जो हमने एक सिलाई लगाई है ये पक्की हो जाए। तो एक पैर का मार्जिन लेकर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो नीचे की सिलाई अभी हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने साइड से इसको स्टिच करना है। और ऊपर की सिलाई हमने लगा ली है। अब हम आर्म होल की सिलाई भी सेम तरीके से लगा लेंगे। तो देखिए एक आर्म होल में हमने सिलाई लगा ली है, सेम तरीके से देखिए दूसरे आर्म होल में भी लगा ली है। अब हमने साइड्स की सिलाई लगानी है, तो इसको अच्छे से हम पहले सेट कर लेंगे। दोनों साइड से मिलाकर देखेंगे और नीचे मार्किंग कर लेंगे कि कितना हमने नीचे की साइड से फोल्ड करना है। दोनों साइड में हमने मार्किंग कर ली है। थोड़ा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे और इस तरीके से फोल्ड करके हमने इसको स्टिच करना है। दोनों साइड से देखिए जितना भी मार्जिन हमने मार्क किया है फ्रंट पीस के अकॉर्डिंग, मार्क करने के बाद हम इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो नीचे की सिलाई भी लग गई है। अब हमने इस डोरी को बांध लेना है और यहाँ पर नीचे से भी इसको पिनअप करके अच्छे से सेट करना है और साइड की सिलाई लगानी है। तो सीधी साइड में ही हमने इस पीस को अभी रखा है और साइड्स की बिल्कुल एक पैर का मार्जिन लेकर हमने साइड्स की सिलाई लगा लेनी है, ताकि बैक साइड से भी इसमें फिनिशिंग दिखे। तो सिलाई मैंने लगा ली है एक साइड में और दूसरी साइड में भी हम सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको रॉन्ग साइड में पलट लेंगे और फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो रॉन्ग साइड में पलट लिया है और साइड्स की एक और सिलाई हम लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है, अच्छे से इसको सेट कर लिया है। अब हमने फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर चेस्ट है हमारी 36 इंच की, तो हाफ में हमने 18 इंच मार्क करना है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 20 इंच आ रहा है।
तो दोनों साइड से हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है। अब हमने कमर की मार्किंग करनी है। कमर है हमारी 16 इंच पर, तो यहाँ पर हमारे पास 19 इंच आ रहा है। तो दोनों साइड से 1.5-1.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और इस तरीके से कमर हमारी 16 इंच पर रेडी आएगी। और इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इस जैकेट में फ्रंट आर्म होल की शेप नहीं डाली है, लेकिन अगर आप कॉलर वाली जैकेट बनाते हैं तो उस जैकेट में आपने फ्रंट आर्म होल की शेप ज़रूर डालनी है, क्योंकि वहाँ पर तीरा बड़ा होता है और फिर फ्रंट साइड में झोल आता है अगर आप शेप नहीं डालते। तो कॉलर वाली जैकेट बनाने में आपने फ्रंट आर्म होल की शेप ज़रूर डालनी है। तो यहाँ पर हमारी देखिए ये जैकेट रेडी हो गई है। और अब हमने यहाँ पर लटकन लगानी है डोरी के ऊपर। तो ये साड़ी का ही जो फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ है उसकी हम यहाँ पर लटकन ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए 2 पीस मैंने लिए हैं, ये करीब 2.5-2.5 इंच के हमने पीस लिए हैं। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और देखिए डोरी यहाँ पर इस तरीके से रखनी है और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लटकन रेडी हो जाएगी। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और फिर इस तरीके से इसको पलट लेना है। तो दोनों ही लटकन यहाँ पर रेडी हो गई है और इस तरीके से इसको हम बांध लेंगे। तो देखिए ये रहा हमारी जैकेट का फाइनल लुक और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सफाई से ये हमारी जैकेट बनकर रेडी हुई है। इस और बैक साइड से देखिए, बैक साइड से भी बहुत सुंदर ये दिखने में लग रही है। तो ये हमारे पास जो बस बचा हुआ फैब्रिक था पल्ले का, उससे ही हमने ये जैकेट रेडी कर ली है। और कोई इसमें ज़्यादा फैब्रिक यूज़ नहीं होता है और ना ही इसमें ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में। और देखिए अंदर की साइड से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी ये जैकेट बनकर रेडी हो गई है। और आप भी बचे हुए फैब्रिक से बहुत ही आसानी से इस जैकेट को रेडी कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में। तो देखिए यहाँ पर अगर आप डोरी चाहें तो मैंने ऊपर की साइड ही ऐड की है, चाहे तो आप यहाँ पर सेंटर में भी ऐड कर सकते हैं, 2 जगह पर ऐड कर सकते हैं, वो अपनी पसंद होती है। तो इस तरीके के जैकेट्स आप प्लेन कुर्ती के साथ वेयर कर सकते हैं, चाहे तो आपने जो साड़ी वाली कुर्ती बनाई है उसके साथ भी वेयर कर सकते हैं। दोनों में ही ये बहुत अच्छा लुक देती हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।